हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जीके जीएस में पूछे गए सभी 9 शिफ्टों के क्वेश्चन, जो आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है आरआरबी, एनटीपीसी व ग्रुप डी के लिए, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1822 में अंग्रेजों के खिलाफ किस आदिवासी नेता ने रामोशी विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने किया था? चितूर सिंह, बख्शी जगबंधु, वीर सुरेंद्र बाई साई और कितूर चैन मातो। किसने किया था? चितूर सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रामोशी विद्रोह का नेतृत्व चितूर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। केशव चंद्र सेन भारत के निम्नलिखित में से किस सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता थे? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो किसके थे? प्रार्थना समाज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारतीय सरकारी कानून द्वारा अवैध शासन स्थान पर प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू कर दी? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम। प्रांत कब लागू कर दी गई थी? 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1855 और 1856 में संताल विद्रोह के प्रमुख नेता थे? तिलका मांझी और सिद्धू कुन, बिरसा मुंडा और रघुनाथ मुर्मू, लालू प्रसाद और सिद्धू कुन, सिद्धू मुर्मू और कोनू मुर्मू। तो कौन सा हो जाएगा? सिद्धू मुर्मू और कोनू मुर्मू। ये क्या थे? 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ था ना, उसके प्रमुख नेता थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारतीय सरकार ने कानूनों में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे? तो कब किया था? 1781 का संशोधन अधिनियम, 1773 का विनिमय अधिनियम और 1784 का पीठ का भारत अधिनियम और 1793 का चार्टर अधिनियम। तो किस अधिनियम के तहत किया था? 1773 का विनिमय अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी कौन सी नीति 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था? द्वैत शासन, राज्य अपहरण नीति, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो किसके लिए था? राज्य अपहरण नीति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रैयतवाड़ी प्रथा कहां पर शुरू हुई? मद्रास में 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टी औपचारिक रूप से नरमपंथी और उग्रपंथी गुटों में विभाजित हुई? दिल्ली अधिवेशन 1912, कलकत्ता अधिवेशन 1906, बॉम्बे अधिवेशन 1910, सूरत अधिवेशन 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में कब विभाजित हुई थी? सूरत अधिवेशन 1907 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के दौरान पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता। तो किसे चुना गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे देखते हैं। 1757 में हुए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत का प्रतीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। बक्सर का युद्ध, कोलाचले का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, पलासी का युद्ध। तो कब हुआ था? पलासी के युद्ध के टाइम में ही सत्ता क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध
64 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नारे को बाल गंगाधर तिलक ने लोकप्रिय बनाया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वतंत्र हमारा लक्ष्य है और हम इसे हासिल करेंगे। स्वतंत्र हमारा सपना है और हम इसे प्राप्त करेंगे। तो क्या है? स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये क्या था? बाल गंगाधर तिलक का नारा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली रेलवे लाइन 1853 किन दो स्टेशनों के बीच शुरू हुई? पटना और गया, जयपुर और अजमेर, बॉम्बे और थाने, सूरत और भरूच। तो कहां से शुरू हुई थी? बॉम्बे और थाने। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। तो इसी के साथ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस भारतीय राज्य में पश्चिमी घाट अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते ही जो इस पर्वतमाला की सर्वोच्चतम चोटी अन्नामुडी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो कहाँ अन्नामुडी कहाँ पर स्थित है? केरल में। केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अन्नामुडी क्या है? सबसे दक्षिण की सबसे चोटी है, ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय उपमहाद्वीप में नदीय भूआकृति निर्माण के संदर्भ में सिंधु गंगा के मैदान मुख्यतः किस विशिष्ट प्रकार के निक्षेपों के दीर्घकालिक संचय के कारण निर्मित हुए? तो हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन थे? उसमें 11 ही थे। आप पढ़ रहे हैं अपन ज्योग्राफी। शुष्क जलवायु परिस्थिति में निर्मित वायु रेत के निक्षेप, घाटी में हिमनदों द्वारा सीधे जमा की गई हिमनदीय मृत्तिका, बार बार होने वाले समुद्री अतिक्रमणों द्वारा जमा की गई समुद्री तलछट और हिमालय नदियों प्रणालियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ तलछट। तो कोई क्या हो जाएगा? जो हिमालय जो तलछट लाती है ना, उससे जमा होकर क्या क्या बनता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? पश्चिमी घाट कौन सा है? मलयागिरी, बाबा अदुन पहाड़िया, अन्नामुडी, अन्नामलाई पहाड़िया, महाबलेश्वर सादरी पहाड़िया, डोडा बेटा, नीलगिरी की पहाड़िया। तो कौन सा हो जाएगा? अन्नामलाई पहाड़िया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहां पर ये? केरल राज्य में। डोडा बेटा ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बाबा अदन की पहाड़िया कहां पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर में मानसून की वापसी सबसे अंत में होती है? चेन्नई, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद। कहां पर होती है? चेन्नई। तमिलनाडु चेन्नई में सबसे अंत में आते हैं क्योंकि वहां पर उत्तरी पूर्वी हवाओं से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। उत्तर पश्चिम भारत की लूनी नदी का कौन सी विशिष्ट जल निकासी विशेषता उसका सबसे अच्छा वर्णन करती है? यह सीधे अरब सागर में प्रवाहित होती है। अपने मुहाने पर यह गलता अरब सागर में नहीं, ये गायब हो जाती है कच्छ की रण में जाके। यह अपने मुहाने पर एक विशाल विकसित डेल्टा का निर्माण करती है। ये भी गलत है। यह हिमनदों में पोषित होने वाला एकमात्र बारहमासी हिमनद नदी नहीं है। हिमनदों से नहीं आती है। ये समुद्र तक पहुंचे बिना रण के क्षेत्र में अंतर्देशीय लवण कक्ष में समाप्त हो जाती है। ये सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पूर्व भारत का छोटा नागपुर पठार विशेष रूप से निम्नलिखित में से इसे किस खनिज संसाधन की प्रचुरता के लिए जाना जाता है जो देश के उद्योगों को सहयोग प्रदान करता है? हीरा युक्त किम्बरलाइट चट्टानी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार, कोयला और लोहा अयस्क के भंडार, मुख्य रूप से सीमेंट निर्माण उपयोग किए जाने वाला चूना पत्थर। तो क्या हो जाएगा? कोयला और लोहा अयस्क भंडार एक कहां पर पाए जाते हैं? छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यहाँ पर छोटा नागपुर की क्या है? बेल्ट है। चेरापूंजी और मनशीराम दो ऐसे स्थान है जहां व्यापक रूप से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन से हैं? खासी पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, सतपाड़ू की पहाड़ियां। तो कौन सी है? खासी पहाड़ियां मेघालय राज्य, नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में, अरावली की राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में, सतपुड़ा हिमाचल। सतपुड़ा कहां पर है? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ अरब सागर या हिंद महासागर में समुद्री सीमा साझा करता है? मालदीव, मंगोलिया,
रूस और अफगानिस्तान। किसके साथ करता है? भारत। भारत किसके साथ? अरब सागर, हिंद महासागर। किसके साथ? मालदीव के साथ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश को संवैधानिक अनुच्छेद 240 के दायरे में हासिल करने का प्रस्ताव रखा है? तो किसको रखा है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो किसे रखा गया है? चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आएगा। 240 को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारतीय सरकार कानून में अपनी पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट में पृथक किया और प्रांतीय विधानमंडल में अपना बजट बनाने का अधिकार दिया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो कौन सा था? 1919 का भारत सरकार अधिनियम है, जो केंद्रीय बजट प्रांतीय बजट से क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976, ये गलत है। 86 संविधान संशोधन 2002, 61वें संविधान संशोधन 1988 या फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो किसके तहत? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए वैध तरीकों में से एक में? पंजीकरण द्वारा, ये भी सही है। विवाह द्वारा, जन्म द्वारा, अवजनन द्वारा। तो विवाह द्वारा है ना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जन्म द्वारा भी हो सकता है, अवजनन द्वारा भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के भाग के रूप में भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया था? 48A पर्यावरण संरक्षण और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 39 से समान न्याय और को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की विषय है। 38वां था राज्य आय, स्थिति, सुविधाओं, अवसरों की असमानताओं को कम करने। ये गलत है। इसमें क्या है कि लोग की सामाजिक लोक कल्याणकारी व्यवस्थाओं को बनाए रखना, बच्चों की स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करने की विषय। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सितंबर 2025 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति की पुष्टि की? किस कानून की पुष्टि की? यह प्रथम सूचना FIR के अधिनियम के अंतर्गत अपराध सिद्ध होता है तो अग्रिम जमानत देना पूर्णतः वर्जित है। आरोपी सभी परिस्थितियों में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। भारतीय दंड संहिता से अग्रिम जमानत का प्रावधान हटा दिया गया है। अग्रिम जमानत केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है। तो कौन सा हो जाएगा? ये प्रथम सूचना FIR में अधिनियम के अंतर्गत अपराध सिद्ध होता है तो अग्रिम जमानत पूर्ण देना पूर्णतः वर्जित है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340। तो कौन सा करता है अनुसूचित जातियों की रक्षा के अधिकार के लिए? अनुच्छेद 338 जातीय अधिकार रक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान अनुच्छेद 316 के तहत राज्यों की लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल। तो राज्य में कौन होता है? राज्य लोक सेवा के राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है? तो कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के लिए? 10वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 4थी अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो 4थी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है।
10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी प्रशासन नियंत्रण है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान के सभी के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? अमेरिका संविधान, ब्रिटिश संविधान, ऑस्ट्रेलिया संविधान, कनाडा संविधान। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लगा है? प्रस्तावना की भाषा। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां। विधायी विषयों का संघ, राज्य और समवर्ती विषय में विभाजन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची को मिलता है? 7वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची। तो कौन सी हो जाएगी? 7वीं अनुसूची थी, जिसमें राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची तीनों शामिल। सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक निकाय नहीं माना जाता? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय वित्त आयोग। तो किसे नहीं माना जाता संवैधानिक निकाय? भारतीय निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सॉरी, निर्वाचन नहीं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन करने के लिए संसद के तंत्र की शक्ति का प्रावधान करता है? तो कौन सा संशोधन करने? 372, 362, 356, 368। तो कौन सा संशोधन करता है? 368। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभी देखते हैं। 6 से 14 वर्ष की तक की आयु वाले अपने बच्चों या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना और निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की 11वीं मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976, ये भी गलत है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, ये भी गलत है। 44वां संविधान संशोधन 1978, ये भी गलत है। 86वां संविधान संशोधन 2000, तो ये हर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 1973 का निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक निर्णय या प्रावधान करता है कि संसद संविधान के मूल ढांचे संशोधन के माध्यम से बदलाव नहीं कर सकती? चंपक देवराजन केस, ये भी गलत है। मिनर्वा मिल्स केस, ये भी गलत है। केशवानंद भारती केस मोस्ट इंपोर्टेंट 1973 का। गोलकनाथ बनाम केस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 18वीं में अनुच्छेद 352 से 360 तक कितनी प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान? 3, 4, 6, 5। तो कितनी है? 3 प्रकार की आपातकाल स्थितियां। ऑप्शन नंबर आंसर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता, समाजवादी और निरपेक्षता जोड़ा गया था? 24वें संविधान संशोधन 1971 गलत है। इसमें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976। इसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसमें 7वां मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 में क्या है? दल और बदल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन को वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू करने के लिए देश की कराधान प्रणाली की एक प्रमुख उपलब्धि माना जाता है? 97वां संविधान संशोधन 2011, 101वां संविधान संशोधन 2016। तो जीएसटी कब हुई थी? 101वां संविधान संशोधन 2016। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 100वें संविधान संशोधन 2015 में क्या हुआ था? भूमि का विभाजन भारत और बांग्लादेश। 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। व्यापार उदारीकरण के तहत भारत ने किस वर्ष आयात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंध को पूरी तरह समाप्त कर दिया? 1996, 2005, 1998, 2001। 2001 पर व्यापार आयातों पर उदारीकरण में लगे थे ना, तो प्रतिबंध उसे हटा दिया गया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति अपनी 2009 की रिपोर्ट में भारत में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि की पहली बार प्रस्तुत करने ले जानी जाती है? रंगराजन विशेष
समूह सुरेश तेंदुलकर समिति। कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा सुरेश 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति। एवी सुब्रमण्यम समिति, पीएन युगंधर समिति, तेंदुलकर समिति आ जाएगी। आगे देखते हैं। भारत ने किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर किया और डब्ल्यूटीओ को संस्थापक सदस्य माना? 1997, 1995, 1991, 1993, 1995 है जो भारत है जो डब्ल्यूटीओ का विश्व व्यापार संगठन का क्या बना था? संगठन और सदस्य बना था। कहां पर है? जनेवा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रणनीतिक रूप से भारत की दीर्घकालिक वृद्धि को गति देने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिकता देकर तैयार किया गया? अक्षय ऊर्जा का विस्तार, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना, भारी उद्योग, ग्राम स्तर पर कारीगरों का विकास। तो किसी भारी उद्योगों को दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या दिया गया था? वृद्धि गति दी गई। आगे देखते हैं। त्रिपुरा और मेघालय की पहाड़ी क्षेत्र जनजातीय समुदाय द्वारा उपयोग किए जाने वाला किस वाद्य यंत्र में कुड्डुम कहा जाता है? पयाबुड, दावंडी, ढाक, दमा। किसे कहा जाता है? दमा को कहा जाता है कुड्डू दम। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का हिस्सा है? त्यागराज, मधुस्वामी दीक्षितार, श्यामा शास्त्री, स्वाति तिरुनल। तो कौन सी है? स्वाति तिरुनल क्या नहीं है? कर्नाटक संगीत की सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से किसने एक कलाकार, शिक्षक, संगीतकार और विद्वान के रूप में भरतनाट्यम के महत्वपूर्ण योगदान दिया? इसे 2011 में क्या मिला? पद्म भूषण से सम्मानित किया। वेमनी चित्ता सत्ता, विपिन सिंह, चंद्रशेखर और कलामंडलम गोपी। तो किसे दिया गया था? चंद्रशेखर को 2011 में पद्म भूषण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के लंबे रंगीन वस्त्र और लंबी शंकुआकार टोपियां पहने हुए पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? छोलिया, इंकाट, धूमल, हरका बाउल। तो कौन सा किया जाता है? धूमल किया जाता है लंबू शंकुआकार टोपियां पहनकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। जून 2025 में भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक ने प्रशंसित पुस्तक हार्टलैंड रोजमर्रा पत्रों में जीवन चित्रण के माध्यम से किस विषय का अन्वेषण किया? राजनीतिक नेतृत्व, जाति और धार्मिक उत्पीड़न, आर्थिक सुधार, पर्यावरण संस्कृति। तो किसका? जाति और धार्मिक पीड़न। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार ने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले में अपनी कला का प्रदर्शन किया? पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो किसने किया था? शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अमीर अली खान, जिससे संबंधित ये क्या है? सुमिलित करने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ओडिसी नृत्य में अपनी प्रवीणता और शिक्षण के लिए प्रशंसित है? कलामंडलम, नीलम्मा, सितारा देवी, केलुचरण महापात्र और वेम्पति चित्रा सत्तम। कौन सा हो जाएगा? केलुचरण। उड़ीसा के कौन है? केलुचरण महापात्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया? तो ये क्वेश्चन क्या है? द्विवार्षिक रिपीट हुआ है। वीणा, शहनाई, सितार, तबला। तो कौन है? शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति दक्षिण राज्य तमिलनाडु में हुई और पारंपरिक रूप से मंदिरों के लिए भक्तिमय भेंट के रूप में प्रस्तुत किया। भरतनाट्यम मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। उड़ीसी, कथक, मोहिनीअट्टम। तो कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आयकर अधिनियम में किए गए संशोधनों की समीक्षा के लिए 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हुआ? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। किस राज्य में हो टीडीएस अधिनियम? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। यहाँ से करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सेशन पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2024-2025 में भारत कब तक का सबसे अधिक रक्षा
उत्पादन कितना था? 1.54 लाख करोड़, 2.54, 2.94 लाख करोड़, 3.14 लाख करोड़। तो कितना था? 1.54 लाख करोड़, जो सबसे अधिक था रक्षा बजट। आगे देखते हैं 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजीबाई ट्रॉफी फाइनल मैच कहाँ खेला गया? बिलासपुर, नारायणपुर, रायपुर, रायगढ़। तो जीजी माता राजमाता कहाँ पर खेला गया? नारायणपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अक्टूबर 2025 के दौरान इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिट द्वारा पहली बार कौन सा वैज्ञानिक अवलोकन किया गया? कौन सा किया गया? सूर्य से आने वाली कोरोनल मास इजेक्शन का चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ता है? चंद्र सतह के नीचे उप सतह जल निक्षेपों की उपस्थिति, चंद्रमा पर मौजूद एक नई पहचान के लिए खनिज खोज, चंद्र पपड़ी के नीचे होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों का पता लगाना। तो क्या था? सूर्य से होने वाली कोरोनल मास इजेक्शन का चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये था इसका ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए उन्नत सर्व यंत्र बख्तर वाहन BVS-10 सिंधु विदेशी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल किया? महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो। तो किसने किया है? लार्सन एंड टुब्रो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं किस देश में 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जयपुर 2025 आयोजित किया? जर्मनी, फ्रांस, जापान, रूस। तो किसने किया? जापान। ऑप्शन नंबर डी रूस ने। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2025 में कितनी वैश्विक पहलों का अनावरण किया? 5, 7, 6, 4। तो कितनी वैश्विक पहलों का अनावरण किया? 6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय द्वारा ऑटोमेटिक और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्रों में उठाए गए कुछ कदमों के संबंध में किस देश ने वैश्विक व्यापार संगठन में भारत के साथ विचार विमर्श का अनुरोध किया? चीन, ब्राजील, अमेरिका, इंग्लैंड। किसने किया? ए चीन ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन ने किस शहर में 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन? तो कहां पर किया है? विशाखापट्टनम, पटना, नई दिल्ली, अहमदाबाद। कहां पर किया है? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में। वीडियो पसंद लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भारतीय राज्य बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर पुनर्नुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया? 7.3%, 6.7%, 6.9%, 6.8%। तो RBI ने कितना कर दिया? 7.3% कर दिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस निजी भारतीय कंपनी ने हाल ही में भारत के उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहली कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? टाटा कम्युनिकेशन, अनंत टेक्नोलॉजी, स्पेसएक्स, रिलायंस जियो। किसने? अनंत टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अप्रैल 2025 में DRDO द्वारा परीक्षण किए गए व्हीकल माउंट लेजर DEWM के सेकंड डे का मुख्य उद्देश्य क्या है? गृह प्रक्षेपण, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा, अंतरिक्ष संचार, ड्रोन निरीक्षण। तो क्या है? ड्रोन निष्क्रियकरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नानजिंग में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में महिला व्यक्तिगत कंपाउंड इवेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? अंकिता भगत, भजन कौर, ज्योति सुरेखा वेनम, दीपिका कुमारी। तो किसने जीता है? ज्योति सुरेखा वेपन ने। किसमें? आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में कंपाउंड इवेंट में कांस्य पदक। आगे देखते हैं कौन सा बैंक इंडिया बुलियन एक्सचेंज के एक विशेष श्रेणी के ग्राहक के रूप में शामिल हुआ? बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। कौन हुआ? बैंक ऑफ इंडिया बुलियन एक्सचेंज बैंक में SBI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक शामिल हो। आगे देखते हैं उपाय 360 के अत्याधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के लिए हाल ही में 131 मिलियन के सौदे की निम्नलिखित में से कौन सा 2 देश शामिल है?
भारत और रूस, भारत और यूक्रेन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और जापान। तो कौन कौन से देश शामिल है हुकाई में 131 ट्रिलियन डॉलर में? ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका। उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2025 में कर्नाटक की मेका धातु परियोजना को रोकने के लिए किस राज्य की याचिका को खारिज कर दिया? तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो मेका धातु परियोजना को किसने खारिज कर दिया? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सितंबर 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पीड स्केटिंग में 1000 मीटर स्पर्धा जीतकर पहली भारतीय सीनियर विश्व चैंपियन कौन बने? तो स्केटिंग में कौन है? कर शर्मा, धनुष बाबू, आनंद कुमार वेलेकर, अनीश राजू। तो कौन है? आनंद कुमार वेलु कुमार। निम्नलिखित में से किस निकाय ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में एस कृष्णन को नियुक्त करने की मंजूरी दी? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या है? जम्मू कश्मीर बैंक अध्यक्ष के रूप में कृष्णन को नियुक्त करने की मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के निर्माण और संचालन के लिए 511 करोड़ का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर समझौता किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, अडानी डिफेंस, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब तक की सबसे भारी संचार उपग्रह 4400 केजी वजन वाला देशज गेस्ट 7R को किस देश ने लॉन्च किया? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, भारत। किसने किया है? भारत ने देशज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने सिकल सेल रोग के लिए BIR-SA 101 नामक पहली देशज निम्न लागत वाली जीन थेरेपी शुरू की है? भारत, जापान, चीन, स्पेन। तो किसने की है? भारत ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान रहा? 86वां, 85वां, 84वां, 83वां। 85वें स्थान के साथ कौन से? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक उपयोगकर्ता परीक्षण किया है? वहां पर क्या है? मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने, भारत इलेक्ट्रो किसने किया है? DRDO ने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, निशांत कुमार। तो किसने ली है? नीतीश कुमार ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मई 2025 में भारत सरकार ने कौन सा प्रमुख ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन सहार, ऑपरेशन टाइडेन, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन विजय। तो कौन सा लॉन्च किया? ऑपरेशन संहार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 में नई घोषणा के अनुसार पहली बार उद्यम करने वाली महिला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमों के लिए नई योजना के तहत अधिकतम कितने ऋण राशि प्राप्त की जा सकती है? यहाँ से है ना, तो इस स्कीम की जो जितने भी क्वेश्चन थे ना वो स्टार्ट हो। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख। तो कितने हैं? 2 करोड़ महिला उद्यमिताओं के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ग्रामीण अवसंरचना विकास की स्थापना निम्नलिखित किस वर्ष की गई? 2002 से 3, 2000 से 1, 1993 से 94, 1995 से 96। कब की गई? 1995 से 96। कौन सी? ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष योजना। आगे देखते हैं। 2025 में शुरू किए गए आपकी पूंजी आपका अधिकार। कौन सी? आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जिलों में छोटे व्यवसायों को स्वयं सहायता समूह के लिए सूक्ष्म ऋण पहुंचना प्रसार करना, या फिर पारदर्शिता के लिए जनधन और UPI ढांचे के अंतर्गत सभी व्यक्तिगत बैंकों खातों का डिजिटलीकरण करना।
शीघ्र निपटान और वैध दावेदारों को अदावी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित वापसी की सुविधा प्रदान करना। तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 जून 2025 को शुरू की गई नव्या युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण पहल किस आयु वर्ग के लिए किया गया? 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। तो किसके लिए किया गया? नव्या 16 से 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवास नीति की 2018 की संशोधन के अंतर्गत एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में स्वचालित मार्ग के तहत अनुमत अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना है? 100%, 40%, 60%, 50%। कितना कर दिया गया? 100%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई जिसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर कृषि उत्पादकों की कुशल हवाई परिवहन सक्षम बनाकर किसानों को सहायता प्रदान करना? ग्रामीण निर्वात संवर्धन पहल, राष्ट्रीय कृषि लॉजिस्टिक मिशन, कृषि एयर कनेक्ट कार्यक्रम, कृषि उड़ान योजना। तो कौन सी है? कृषि उड़ान योजना अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएसटी और टीटीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषित आईआईटी नया रायपुर के निम्नलिखित में चल रही 6G अनुसंधान परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? स्मार्टफोन उत्पादन केंद्रों का विस्तार, एआई संचालित दूरसंचार क्लाउड प्लेटफॉर्म का निर्माण, 50 फुट क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण, 6G सेल मुक्त संचार के लिए प्रोटोटाइप विकास। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया? खेल निकाय को मान्यता देने और उन्हें विनियमित करने के लिए नियम प्रतिस्थापित किया गया। विद्यालयों में शारीरिक खेल शिक्षा सुधार करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर टैलेंट हट प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, ओलंपिक खेल के लिए बजट आवंटन करने के लिए। तो किसके लिए किया गया? खेल निकाय को मान्यता देने के लिए और विनियमित करने के लिए नियम स्थापित किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत द्वारा अगस्त 2025 में शुरू की गई मिशन सुदर्शन चक्र का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में क्या था? कृषि नवाचार को समर्थन करना, एक शक्तिशाली रक्षा हथियार प्रणाली करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना, ये भी नहीं। नागरिक मानन को मजबूत करना, ये भी नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर रूप से वर्णन है कि मनुष्य के शरीर में हानिकारक रासायनिक सांद्रता सर्वाधिक होती है? तो कौन सा है? ये बड़ी मात्रा में संश्लेषित जंतु उत्पादों को सेवन करते हैं। ये अन्य जीवों की तुलना में प्रत्यक्ष रूप से अधिक पीड़कनाशी का सेवन करते हैं। वायु और जल के माध्यम से रसायनों के संपर्क में आते हैं। ये खाद्य श्रृंखलाओं के शीर्ष पोषण स्तर होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये खाद्य श्रृंखलाओं के शीर्ष पोषण स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जब पीड़कनाशी जैसे रासायनिक खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश करते हैं और उच्च स्तर पर अधिक सांद्रित हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? जैव निम्नीकरण, प्रकाश संश्लेषण, सुपोषण, जैविक आवर्धन। तो क्या माना जाता है? जैव आवर्धन माना जाता है जब क्या हो जाता है? पीड़कनाशी अधिक सांद्रित हो जाते हैं। सीमित मात्रा में पीड़कनाशी के उपयोग के बावजूद जैविक आवर्धन स्वास्थ्य के लिए जोखिम क्यों है? अजैव निम्नीकरण पीड़कनाशी तुरंत उत्सर्जित हो जाते हैं और ये बने रहते हैं। पीड़कनाशी केवल मृदा के सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करते हैं और बड़े जीवों को जीवित नहीं रहते। अजैव निम्नीकरण पीड़कनाशी क्रमिक पोषण स्तर पर एकत्रित होते हैं। खाद्य श्रृंखला के ऊपर जाने पर पीड़कनाशी विषाक्तता कम हो जाती है। कौन सा हो जाएगा? अजैव निम्नीकरण पीड़कनाशी क्रमिक पोषण स्तर पर एकत्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसी खोदे गए कुएं में जल से एकत्रित होता है प्रतिवेशी स्तर, गंभीर स्तर, जलवायु स्तर, अपधेय स्तर। तो कौन सा होता है? जलवायु स्तर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सबसे बेहतर रूप से यह समझाता है कि अपशिष्ट उत्पादन आधुनिक समाज के लिए प्रमुख पर्यावरण समस्या क्यों बन गया है? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के संग्रह और उसके पुनर्चक्रण को सीमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया एक विनियम है। जैव निम्नीकरण सामग्री को उपयोग, वृद्धि और बेहतर निपटान की आदतें हैं। ये पैकेजिंग सामग्री उपयोग की कमी और पुनर्चक्रण में वृद्धि करते हैं।
जीवन शैली सुधार के कारण ये निपटान योग्य और अजैव निम्नीकरण सामग्रियों के लिए उपयोग में वृद्धि करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अनाज मृदा में केवल उपयोगी रसायनों को ही अवशोषित करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन है कि भले ही लोग अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, फिर भी वे हानिकारक रासायनिक अवशेषों को अवशोषित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनाज मृदा में केवल उपयोगी रसायनों को ही अवशोषित करती है। सभी पादप प्राकृतिक कीटनाशी उत्पन्न करते हैं। जैव आवर्धन के माध्यम से रसायन बने रहते हैं और जमा होते रहते हैं। खाना पकाने के दौरान कीटनाशी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? जैव आवर्धन के माध्यम से रसायन बने रहते हैं और जमा होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की भूमिका का सबसे बेहतर रूप से वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? ये मृत जीवों को सरल पदार्थों में तोड़कर पोषक तत्वों को पुनर्चक्रण करते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से मांसाहारियों को भोजन प्रदान करते हैं और ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ऊर्जा के भरपूर योग का उत्पादन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये मृत जीवों को सरल पदार्थों में तोड़कर पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्चक्रण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंचाई में रोधी बांध का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वर्षा जल का संग्रहण करके भूमि जल में वृद्धि करना, मृदा गुणवत्ता को निरंतर करना, ऊपरी मृदा के अपरदन को और बेहतर करना, फैक्ट्री में संचालन की नदी जल को चैनल करना। तो कौन सा हो जाएगा? वर्षा जल का संग्रहण करके भूमि जल को वृद्धि करना। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटों को हटा दिया जाए तो सबसे तत्कालीन परिणाम क्या है? तो क्या है? शाकाहारियों की संख्या में तीव्र वृद्धि, उत्पादों तक पहुंचने वाली सरकार सूर्य में के प्रकाश में कमी, मृत कार्बनिक पदार्थों को अधिकता के कारण पादप वृद्धि बढ़ाना, अपशिष्ट और मृत पदार्थों को संचय, पोषक तत्वों के चक्रण को बाधित करना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। स्कूल की कैंटीन में विद्यार्थियों ने देखा कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में प्लास्टिक के कप और प्लेट फेंकी जाती। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने स्टील की प्लेटों को पुनः उपयोग योग्य पानी की बोतलों का उपयोग करने का सुझाव दिया। यह कदम मुख्यतः क्या है? अधिक प्लास्टिक रिसाइकलिंग, तेजी से कचरा संग्रहण, बेहतर पैकेजिंग डिजाइन, अपशिष्ट को कम करना और पुनः उपयोग करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है। जब अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट को जल निकायों में फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? ये जल को प्रदूषित करता है और जलीय जीवन को हानि पहुंचाता है। जलीय पादपों को बढ़ाने में सहायता करता है। ये जल को स्वच्छ करता है, जल को शीघ्रता से घुल जाता है। क्या जाएगा? ये जल को प्रदूषित करता है और जलीय जीवन को हानि पहुंचाता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।